अंबाला शहर के कमल विहार से बीते कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद घर के कैमरे दोनों तरफ से तोड़ दिए गए थे और पुलिस जांच में जुटी थी। काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने सफलता हासिल करी है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिसमें से एक अंबाला के जिम संचालक बताया जा रहा है और दूसरे आरोपी को वृंदावन से और तीसरे आरोपी को नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने इसको अंजाम दिया था। आइए सुनवाते हैं एएसपी सृष्टि गुप्ता का क्या कहना है इस मामले में। तो पिछले हफ्ते कमल विहार में जो एक कपल की डबल मर्डर का केस हुआ था वो हम फाइनली सॉल्व कर पाए हैं। तो इसमें हमने 3 अरेस्ट करी हैं। ये 3 लोगों के द्वारा किया गया इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें से मुख्य रूप पे एक देवेश नाम का लड़का है जो जिम चलाता था और जो हमारे मृतक हैं संजय जी वो वहाँ पर जाते थे एंड आपस में इसकी कोई पुरानी रंजिश भी रखता था संजय जी के प्रति। तो फिर इसने सोचा था अपने दिमाग में कि मौका मिलते हुए कभी बदला लूंगा, और ये जब फिर इसने सोचा कि इन दोनों की हत्या करनी है तो इसने पैसों का लालच देकर अपने बाकी 2 साथी जिसमें मन्नी और साहिल और सुनील नाम के 2 लड़के हैं उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और इन तीनों ने पहले जो भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री लेने के लिए वो ये थी कि 3-4 दिन से वो इनको अप्रोच कर रहे थे कि जी हम आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स आपने बनाए हैं वो हम किराए पे लेना चाहते हैं। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट्स उनके घर एक आध बारी होकर भी आए, प्रॉपर रेकी करके रहे और फिर फाइनली वेडनेसडे 28 अगस्त की रात को ये लोग गए कि जी हम कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दे देंगे, बात फाइनल कर लेते हैं। तो इसके चलते उनको ट्रेंडी एंट्री मिली उनके घर में और इन्हें मौका देखते ही फिर दोनों हस्बैंड वाइफ का जो बताया जा रहा है इस तरह की बातें सामने आ रही है कि लेन देन था इनके बीच पैसों। जी पैसों का लेन देन नहीं था, बट देवेश की कोई फैमिली मेंबर का कोई पुराना लेन देन था जिसके चक्कर में इसकी रंजिश थी। तो उस रंजिश के चलते वो सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए इसने ये प्लान बनाया था। कब से चल रही थी प्लान? जी प्लानिंग अब रंजिश इसकी कितने सालों पुरानी थी उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो 3 लोग जो इकट्ठे हुए हैं हाँ जी ये 4-5 दिन से कर रहे थे। जैसे इनके संपर्क में है कि जी हम आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, तब से आप मान लीजिए कि ये पूरी भूमिका बना रहे हैं। मैम फोन वगैरह लेकर गए थे, वहाँ से कुछ बरामदगी हुई? अभी जी हम इनको बस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेंगे और फिर सब्सिक्वेंट रिकवरी। कोई हथियार मिला है मैम इनके पास? अभी नहीं मिला है, बट इन्हें अपने कन्फेशन में बहुत सारी चीजें शेयर की है, तो देखते हैं रिमांड के दौरान जैसे जैसे रिकवरी होती जाए। इसमें और भी लोग शामिल हैं? हाँ जी और लोग भी शामिल हैं? सिर्फ ये 3 कुछ कैश वगैरह? लोग चले गए थे और दोबारा फिर आए सीसीटीवी, फिर दोबारा काट के लेके गए। जी ये तीनों वारदात के बाद चले गए थे। फिर इनमें से एक व्यक्ति देवेश आए और इनने जो कैमरा थे उसको तोड़ा और निकाल कर उखाड़ कर ले गए, ताकि इनको डर था कि हमारी जो भी हमने करा है वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा तो इससे पुलिस तक और घर से कुछ ये नकदी या गहने? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देवेश की तो आपसी रंजिश थी, बट इसने एसेंशियली बाकी दोनों लोगों को, मन्नी को और सुनील को पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। तो बात यही हुई थी कि जो हमारे मृतक है मिस्टर संजय जोशी वो एक बढ़िया उनका फाइनेंस का काम था, तो इनका अंदाजा था कि उनके घर में काफ़ी सारा कैश या सोना मिल सकता है। तो आपस में इनकी यही एग्रीमेंट था कि तुम मेरी मदद करो और घर पे जो मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। मैम ये एक ही जगह के, अलग अलग जगह के जो शख्स है तीनों? जी इसमें हमारी जो सीआई की टीम्स हैं और जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको मैं आप लोग के जरिए बताना चाहूँगी कि उनका बहुत मेहनत थी और बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थे, जिसमें एक व्यक्ति को हमने गोवर्धन वृंदावन से राउंड अप किया और एक व्यक्ति जो ये है मन्नी उर्फ साहिल, ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के फिराक में था, तो इसको बॉर्डर पे नाका लगाकर हमारी पुलिस टीम्स के द्वारा काबू किया गया। मुख्य 3 ही आरोपी है या और भी कोई इसमें संलिप्त है? नहीं, सिर्फ ये 3 रिकवरी रिकवरी अभी जी रिमांड के दौरान। क्या वैसे कुछ टोला कितना कुछ क्या लेके गए थे? जी इनने कुछ बताया नहीं है कि लगभग इनका कहना है कि 50-60 हज़ार रुपए थे और कुछ सोना था, बट सोने में क्या क्या था, कितना वजन का था, वो अभी हम जब जाएंगे मौके पे इनके थ्रू डिमार्केशन होगी तब रिकवर करने की कोशिश करेंगे। पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया कि संजय की हत्या किस हथियार से की गई?
जी, देवेश का कहना है कि ये ऑलरेडी एक चाकू लेकर गया था, तो इसने मौका देखते, इनफैक्ट आप मतलब देवेश को देख सकते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डर था तो काफ़ी हट्टा कट्टा था, तो पहले इसने उसको काबू में किया, संजय जोशी जी को, उनका गला दबाया और फिर उसके बाद जो ये चाकू लेकर गया था उससे इसने उनके छाती पर stab पहले किया। गला घोटने की कोशिश की गई। पहले गला घोटा गया और फिर उसके बाद ये श्योरिटी लेने के लिए कि वो सही में मर चुके हैं, उसने स्टैब किया। उनकी पत्नी की हत्या किस तरीके से की? जी, पत्नी की हत्या को अंजाम बाकी दोनों के थ्रू दिया गया था और उन्हें प्रेस की तार थी उससे गला घोटकर मारा। तो मैडम सुनने में आया कि 2 साल पहले दिवेश जो जिम वाला लड़का है, इसके भाई ने इसके संजय के चक्कर में फांसी लगाई थी, कर्जे के चक्कर में। जी, हो सकता है क्योंकि उसका वही कहना है ये कि मेरी आपसी रंजिश थी तो मैं बदला लेना चाहता था। अब उसका क्या कारण है वो भी दौरान तफ्तीश में पता चलेगा। आरोपियों का पुराना बैकग्राउंड कोई इनके खिलाफ पहले कोई पत्ते नहीं जी, लगा अभी प्राइम ऑफिसर इनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, उनका कोई पुराना केस अभी हमारे सामने नहीं आया है, बट हम रिकॉर्ड्स प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको कैमरे और DVR वगैरह में अभी रिकवरी जैसा कि मैंने कहा अभी रिकवरी नहीं हुई है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कस्टडी के दौरान वो रिकवर हो जाए ताकि हमें भी एक फुटेज मिल पाए। मुख्य आरोपी अम्बाला से ही पकड़ा गया। सॉरी, मुख्य आरोपी अम्बाला से ही पकड़ा मुख्य गया। आरोपी अम्बाला में था, पर जो दूसरे लोग हैं साहिल, सुनील जो है जो राजस्थान का है वो गोवर्धन वृंदावन से मिला था, और मनी उर्फ साहिल ये पहले वैष्णो देवी की तरफ जाने लगा था, फिर इसने नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी तो इसको वहीं पर नाका लगाकर ये अपनी गाड़ी से गई है, बाय ट्रेन या बाय बस, कैसे गया था बताए उस? ये आई थिंक नेपाल वाला जो है वो बाय बस गया है उस तरफ और ये शायद ट्रेन से गया था। अरे इनकी कोई डील हुई थी, किसने पैसों को लालच दिया गया था संजय को? जी, ऐसी कोई क्लियर कट डील नहीं हुई थी, उनका बस ये कहना था कि जी वहाँ पर क्योंकि फाइनेंसर हैं, फाइनेंस का काम करते हैं तो काफी पैसे और जेवरात मिलने की उम्मीद है, तो जो भी मिलेगा हम आपस में ये बांटेंगे। दिवेश संपर्क में कैसे आया उन दोनों के? क्या इनका दो आरोपी है दूसरे? देवेश क्योंकि जिम चलाते थे तो साहिल उर्फ मनी उनके जिम में उसका आना जाना था और उसके थ्रू फिर ये लोग उससे मिले। और यहीं के रहते रहते हैं। बाकी दो लोग क्या काम करते हैं? जैसे ये कोई साड़ी फैक्ट्री में लगा हुआ है। जी, इनका कोई मतलब कोई प्रॉपर वो नहीं है, काम धाम नहीं है, कभी किसी की दुकान पे काम करते किसी ये की रहते दुकान कहाँ पे। हैं? हम ये किराए पे थे। जी, एक लड़का कैथ माजरी का है और दूसरा लड़का जो भरतपुर का है वो यहाँ पर किराए पे रहता है। ठीक है जी। तमाम ऐसी अहम जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अम्बाला न्यूज अपडेट्स पर लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।